हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। पिंड को, शरीर को अपना मत मानना, भूल करके मत मानना। पिंड को भोजन दोगे, भोजन देना ही होगा, विश्राम भी करोगे। किसके लिए? अब सारी क्रिया किसके लिए करना? किसके लिए करना? जीवात्मा के लिए। भोजन भी करोगे जीवात्मा के लिए, विश्राम भी करोगे जीवात्मा के लिए, सैर भी करोगे जीवात्मा के लिए। किसी को भोजन दोगे जीवात्मा के लिए। उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, यतना विवेक। विवेक का मतलब जड़ जीव का भेद। विवेक का मतलब यही होता है। विवेक का मतलब ये नहीं होता कि जीव की रक्षा करने के लिए रजोहरण से अलग कर दिया। वो मोटा मोटा है, वो ठीक है, वो भी ज़रूरी है कि आप जैसे जाते हो गोचरी के लिए, पात्र का प्रक्षालन करते हो, भूमि का परिमार्जन करते हो, वो मोटी मोटी बातें हैं। जड़ जीव का भेद करो। मुक्ति के लिए क्या करना है? संसार से पार सिद्धशिला जाने के लिए, 4 गति की यात्रा को समाप्त करने के लिए हे आत्मन अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? स्वयं को जानना। एक ही बात है, बार बार आएगा। स्वयं यानी जीव, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना, स्वयं पर श्रद्धा करना, प्रतीति, रुचि, ठहराव, और गहरा ठहराव होगा। आपके अंतकर्म क्षय होते चले जाए। ठहराव, जितना समय तुम ठहर गए, कोई तुरंत कोई विचार आ जाता है, उस ठहराव को ठहराना। आप कौन है इस देह में? जो दिखाई देने वाली देह कौन से है? रक्त की काया में आप निराकार, हाड मांस रक्त का पिंड, अशुचि भरा पिंड। इस पिंड से प्यार नहीं करना। हमने जन्म से इस पिंड से प्यार किया, तभी कर्मों का मन। देह को, देह का मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये पराया है। पिंड पराया, पिंड को पराया जाओ, आगे बढ़ जाओगे। मिथ्यात्व क्या है और समकत क्या है? स्वयं को देह मानना मिथ्यात्व है। अपने को देह मानोगे, मैं देह हूं, मैं शिव मुनि हूं, मैं अर्चना हूं, ये मिथ्यात्व है, ये खोटी है। और स्वयं को जीव मानना, स्वयं को जीव मानना, ये समकत है। ये समकत मिथ्यात्व संसार का कारण है और समकत मुक्ति का कारण है। हे आत्मन, अब तक संसार के कारण जीते आए, अब स्वयं को देह से भिन्न, बाह्य व्यक्तित्व से भिन्न, आपका व्यक्तित्व को खंडित कर दीजिए। मेरा व्यक्तित्व, मैंने भी अपने आप को बड़ा माना था। मैंने एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, डीलिट कर दी, किताबें लिख दी। जब भगवान की वाणी आई, मेरा सारा बाह्य व्यक्तित्व मैंने खंडित किया। मैंने कुछ नहीं किया, व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर आओ। अस्तित्व यानी आत्मा। एक आत्मा को जान लो। जी एक अंग जाना, इसे सब अंग जाना ही। जिसने एक को जान लिया वो सब जान लिया। एक यानी आत्मा। ये भगवान की वाणी है। बाह्य व्यक्तित्व से भिन्न मात्र आत्मा मानकर, जानकर, आत्मा को मानना, जानना, प्रतीति करना, रुचि करना, उसमें ठहर जाना, ये मुक्ति का कारण। अभी तक चिंतन ही नहीं किया। संसार में अनादिकाल से क्यों पड़े हैं? मैं कब तक संसार में रहूंगा? इस संसार की यात्रा कैसे और कब समाप्त होगी? इन प्रश्नों का उत्तर आपको ध्यान की अनंतर गहराइयों में स्वयं को जीव मानकर, जानकर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे इन प्रश्नों का समाधान मिलेगा। आप मन को अलग कर दो, बुद्धि को अलग कर दो, इंद्रियों को अलग कर दो, और जो पढ़ा लिखा उसको भी अलग कर दो। जो आपने शास्त्र पढ़े हैं वो सब ठीक हैं, गलत कुछ भी नहीं इस संसार में। हाँ,
अनेकांत का मार्ग है। हम किसी को गलत नहीं कहते, जो भी आपने पढ़ा ठीक पढ़ा है, सुंदर पढ़ा है, आपकी स्वाध्याय की रुचि ठीक है, उसको अलग कर दो। इस समय 10 दिन के लिए अलग कर दो, और आपको जचे स्वीकार कर लेना, ना जचे वो स्वाध्याय करते ना, हम कौन मना करते। केवल 10 दिन के लिए आप आए। पिंड को पराया मानो, देह को अपना मानना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और आत्मा को मानना, जानना, उसमें ठहर जाना, ये संकट है। ध्यान में चिंतन नहीं, ध्यान के अंतर्गत क्या करना, चिंतन भी नहीं करना। ध्यान के अंतर्गत काया का चिंतन मत करना। काया ने क्या किया, काया यानी क्या करेगी, यानी शरीर ने क्या क्या किया, शरीर क्या करेगा। 2 तत्व है, 2 ही है, शरीर और आत्मा। शरीर का चिंतन आपको अपने तक पहुंचाने नहीं देगा, आपको सुख का अनुभव नहीं करने देगा। ये आत्मन, शरीर का चिंतन मत करना, भूतकाल में मत जाना। अक्सर लोग आते हैं, हम भी चर्चा कर जाते हैं, मैंने वैसे किया था, मैंने चमासा ऐसा। अभी कई बार लोग आते हैं, पहले चमासे की याद आती है आपको भी, मेरा चमासा बड़ा सफल गया, मैंने ऐसा चमासा किया, इतने लोग आए, इतना प्रवचन हुआ, मैंने शास्त्र पढ़े। ये सब भूतकाल की चर्चा मत करना, भूतकाल में मत जाना, और भविष्यत काल की कल्पना मत करना कि अगला चमासा मेरा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे लोग आएंगे। भूत और भविष्यत की चर्चा हो करके छोड़ देना। कोई विचार आए, भूत भविष्यत का कोई विचार आएगा, विचार निश्चित आएगा, श्वास का आलंबन ले लेना, श्वास का आलंबन लेना। दृष्टाभाव से जो आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण है जानना और देखना। बस दृष्टाभाव में जानो और देखो। इस गुण के अंतर्गत विचारों को मत देखें और जानें। विचार आएंगे, निश्चित आएंगे, मात्र जानो और देखो, विचार अपने आप चले जाएंगे, विचार टिक ही नहीं सकते। आत्मा का दृष्टाभाव बहुत पावरफुल है। ज्ञाता का मतलब जानना, दृष्टा का मतलब देखना। जानने से अनंत ज्ञान प्रकट होगा और देखने से अनंत दर्शन प्रकट होगा, और तुम्हारे भीतर है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। जब तुम्हें मोह खत्म हो जाएगा, अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। ये गुण तुम्हारे भीतर है। चाहे आप नरक निकोद में थे, मैं था, आप थे, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में आत्मा नरक गई, पशु पक्षी बनी, मनुष्य बनी, निगोद में गई, पर 8 गुण थे, सभी में थे 8 गुण, वो कभी नष्ट नहीं होते 8 गुण, और उनमें में ही प्रकट होते। केवल ज्ञान, केवल दर्शन तुम्हारे भीतर है। जब मोह मिथ्या तो टूट जाएगा, मोह प्रकट हो जाएगा। मिथ्यात्व है देह को अपना मानना। जब देह को अपना मानना नहीं, जीव को अपना मानना, मिथ्या तो टूट जाएगा। क्षायक संकट हो गई, आपका मिथ्या तो टूट जाएगा। और यदि आपको मोह टूट गया, आपका केवल ज्ञान हो जाएगा। 48 मिनट चाहिए केवल ज्ञान के लिए, 24 मिनट क्षायक संकट के लिए, 48 मिनट केवल ज्ञान। इतनी जगह जीव में 24 मिनट ठहर जाता है तो क्षायक संकट होती है, और जीव 48 मिनट में ठहरता है। इस पंचम काल में तुम क्षायक संकति हो सकते हो। तुम केवल ज्ञान बाधा है, क्योंकि पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं है, क्षायक संकट है, शुक्ल ध्यान है, और धारा आपकी 47 मिनट 55 सेकंड तक जा सकती है, पर आगे नहीं जा सकती। 3-4 सेकंड रुक जाएगी, वो तुम महाविद्या में जाओगे और वहाँ मिलेगी। और भावना भाना कि प्रभु अगला जन्म मेरा महाविद्या में हो, जहाँ तीर्थंकर विराजमान है, केवल ज्ञानी विराजमान है, अवधि ज्ञानी है, पल पल पे आपको रास्ता दिखा देंगे। पंचम काल में कोई बताने वाला नहीं, कोई साधना कराने वाला नहीं। कोई साधना करवाता है तो लोग उसको भी नहीं पसंद करते। कोई बात नहीं, मत पसंद करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। उसका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। और जिसकी पुण्य पारमिताएं पक जाती हैं, वो खींचा चला आता है, वो खींचा चला आता है। दृष्टाभाव से जो आत्मा का गुण है, विचारों को मात्र देखें। आप जीवात्मा हैं, अपने भीतर जो समय जीव का है, निश्चित पूर्व के संस्कार के कारण बार बार
आप देह तक जाओगे, निश्चित जाओगे। विचारों का वेग उठेगा, देह पर किसी प्रकार की वेदना का आना संभव है। पुनः पुनः उपयोग लगाकर वर्तमान क्षण में बने रहना, जड़ और जीव का भेद कर देना। भेद जो भेद विज्ञान की साधना है, जड़ जीव का भेद। और भेद 24 घंटे बना रहे और बना रहता है। और ज़्यादा भेद पता कब होता है? एकांत में। कब? जब आप बाथरूम में होते, जब आवश्यक क्रिया करते हो, देखो उस समय भेद ज्ञान रहता है। यह भी आप शरीर का प्रक्षालन करते हो, पानी ऊपर डालते हो और भेद करो, ये शरीर को पानी डाला जा रहा है, मैं जीवात्मा। अनुभव करना, जब आप बाथरूम में होते हो भेद ज्ञान बहुत होता है। जब आप चलते हो, आप 6-6 घंटे विहार करते हो, 20-20 किलोमीटर चलते हो, 10 चलते होगे, किसी को साथ मत लेना, अकेले विहार करना। और अकेले विहार में भेद ज्ञान बढ़ा होगा। जितना भेद ज्ञान बढ़ेगा उतना आगे बढ़ जाओगे। और भोजन करते समय छूट जाएगा, क्योंकि ये खाते ना भोजन, जो मन पसंद आता है जल्दी जल्दी खा लेते, जल्दी जल्दी। उसलिए भेद करना, कौन खा रहा है? शरीर खा रहा है। जैसे मान लीजिए रसगुल्ला खाया आपने, रसगुल्ला अच्छा लगता है सबको। रसगुल्ला खाया, किसने खाया? जिह्वा ने खाया, जीव ने तो नहीं खाया ना। साता मिली आपको। जैसे रसगुल्ला खाया आपने तो साता मिली आपको। हम क्या साता में अटक जाते हैं और जीव का सुख भूल जाते हैं। उस समय नहीं, जीव का सुख बना रहे। और सुख और साता में भेद करना, हम भेद नहीं कर पाते। साता को सुख मान लेती है और सुख भूल जाते हैं। जो भी आपको भोजन मिलता है वो साता है, उसमें सुख नहीं है। इसलिए यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए साता के लिए नहीं आए। 10 दिन के शिविर में जैसा भोजन जो मिले स्वीकार कर लेना। ध्यान क्या है? पुनः पुनः उपयोग लगाना, आपका ध्यान आप में बना रहे। ध्यान आपका मतलब जब स्वयं कहो, आप कहो, जीव, मात्र जीव। ध्यान क्या है? कुछ भी ना करना ध्यान है। अब किसी को कुछ ना करना ध्यान क्या होता है? कैसे करें हम? कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। अक्रिया सिद्धि, कुछ ना करना। ध्यान क्या है? ना मन से करना, ना बुद्धि से करना, ना काया से करना। ठाणे नंग मोणे नंग झाने नंग अप्पा नंग बोसरामी, वो समय की विधि है, सब ध्यान की विधि है। क्रेमी भंते समायंग सवज्जंग जोगंग पचक्खामी जावनियम पज्वसामी दुबेयंग तिबेनंग तिबेयंग तिबेन मननंग वाये न क्रेमी न कारवेमी परंतंग पियन्नंग न तस भंते परिक्रमा में निंदा में गरियामी। समय की विधि ध्यान की विधि है। जीव की अंतिम अवस्था अक्रिया सिद्धि, वो है ना, सबने नाने या बिनाने पचकाने या संभव अनहय तवे चे अक्रिया सिद्धि। ध्यान अक्रिया में होता है, अलिप्त अवस्था में। जब जीव अकेला हो जाता है, जब जीव मन के साथ लगा तो कर्मों का बंधन, वचन के साथ लगा, बुद्धि से लगा, काया से लगा। अब पुरुषार्थ क्या करना है? अपने में स्थित रहें, केवल अपने में स्थित रहें। प्रारंभिक क्षणों में कठिन लग रहा होगा, निश्चित। जो पहले दिन के साधक पहले कठिन लगेगा, दूसरा और कम होगा, ये असंभव नहीं है। अनंत काल का मिथ्यात्व, अनंत काल का मिथ्यात्व है हमारा, एक जन्म का नहीं। जब हम नरक निगोद में थे, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने। देव भी मिथ्यात्व में पड़ जाते हैं, वो भी हीरे जवाहरात में, अप्सराओं में उलझ जाते हैं। अनंत काल का मिथ्यात्व समकत में परिवर्तित करने में पुरुषार्थ की आवश्यकता रहेगी। पुरुषार्थ क्या करना है? बोलो, पुरुषार्थ क्या करना है? स्वयं को जगाना होगा। मैं जीवात्मा, जड़ में मेरा, देह में मेरा अपना अस्तित्व है। जो दिख रहा है जड़ में मेरा अस्तित्व है, जो दिख रहा है हाड़ मांस रक्त का या पुद्गल का पिंड, ये मैं नहीं हूँ। मैं जीवात्मा हूँ। देह मिला है, देह छूटेगा, फिर देह मिलेगा, फिर देह छूट जाएगा। ऐसे अनादि से चलता रहा, तब तक चलता रहेगा जब तक आप पूरी तरह अपने आप को जीव नहीं स्वीकारे। पूरी तरह जीव को स्वीकारना है। स्वयं को जीव स्वीकार लिया, फिर कर्म बंधन संभव ही नहीं। केवली भगवान
हर पल हर क्षण जीव में रहते हैं, एक समय भी अलग नहीं होते। चाहे वो देशना देते हैं, विहार करते हैं, सब कुछ देते हैं, पर अपने में स्थित रहते। उनका क्षय रुकता नहीं। अक्रिय अवस्था हो करके कुछ मत करना, मन से मना करें, बुद्धि से ना करें, इंद्रियों से ना करें, कुछ ना करें। कुछ ना करना ही ध्यान है। यह समय जीव का है। जहाँ आवश्यकता लगे वहाँ वर्तमान में श्वास को देख सकते हैं, उपयोग लगा सकते हैं। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, एक आत्मा। यही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा। चित्त हमारा शुद्ध सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।